अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समन बा, फर्स्ट सेमेस्टर बीएससी इंजीनियरिंग। आज का टॉपिक है बॉडी कैविटीज एंड इट्स ऑर्गन्स। बॉडी कैविटीज कितनी होती है और ऑर्गन्स हमारे कहाँ कहाँ पे लोकेटेड है, उसकी फिजियोलॉजी। तो ऑब्जेक्ट्स हैं ये हमारे जो हम आज कवर करेंगे। डिफाइन द बॉडीज, हमारी कैविटीज़ कहाँ पे हैं, उसके बाद डोर्सल कैविटी कहाँ है, वेंट्रल कैविटी कहाँ है, हमारी डोर्सल कैविटी के ऑर्गन्स जो है वो कौन से हैं और वेंट्रल कैविटी के और कौन से हैं, स्ट्रक्चर देखेंगे। इसका स्क्रीनशॉट निकाल के आप चैट जीपीटी से भी मालूम कर सकते हैं। ओके, आगे चलेंगे। तो फर्स्ट हमारा है बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी आर स्पेस विद द बॉडी दैट्स हाउस ऑर्गन्स एंड अदर स्ट्रक्चर। बॉडी कैविटी वो है जो वहाँ पे हम कहते हैं कि उसका घर हो, जहाँ पे स्ट्रक्चर ऑर्गन्स के लोकेटेड है। कहाँ पे लंग्स है, कहाँ पे हार्ट है, कहाँ पे क्रेनियल है, ब्रेन कहाँ पे है, ये आज पढ़ेंगे। तो देयर आर टू मेन कैविटीज इन आवर बॉडी। दो मेन कैविटीज़ है हमारी बॉडी में, डोर्सल कैविटी एंड वेंट्रल कैविटी। डोर्सल कैविटी में हमारी क्रेनियल कैविटी आती है और स्पाइनल कार्ड और वर्टिब्रल कैविटी डोर्सल में आती है। वेंट्रल में हमारी तीन कैविटी आती है, थोरैक्स, एब्डोमिनल, पेल्विक कैविटी। आप पिक्चर में भी देख रहे हैं। अब आगे चलेंगे, डोर्सल कैविटी को डिफाइन करेंगे। डोर्सल कैविटी, क्रेनियल कैविटी, इसको हम क्रेनियल कैविटी कहते हैं। इट इज़ लोकेशन सुपीरियर डोर्सल कैविटी। ये अपर साइड पे होता है डोर्सल कैविटी और इनक्लोज्ड बाय स्कल क्रेनियम विच प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द ब्रेन। ये पूरी बंद होता है, स्कल जो वहाँ पे है उसमें अंदर क्रेनियम क्या करता है, हिफाजत करती है ब्रेन को। डोर्सल कैविटी कौन सी है, तो आप बताना कि सर यहाँ पे है। उसके बाद हाउस इज ब्रेन, ये घर है ब्रेन का। फ्लूइड सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, इट इज़ शॉक एब्जॉर्ब एंड प्रोटेक्ट्स ब्रेन। ये क्या फ्लूइड क्या करता है, बचाता है शॉक से और हिफाजत करता है ब्रेन की। उसके बाद मेम्ब्रेन, तीन लेयर्स है, कार्ड मेनिंजाइज आल्सो प्रोटेक्ट ब्रेन। तीन लेयर्स है जिसको मेनिंजाइज कहते हैं, ये ब्रेन को ही बचाते हैं। स्पिनल वर्टिब्रल कैविटी, अब स्पिनल एंड वर्टिब्रल कैविटी, इट इज़ लोकेशन इन्फीरियर डोर्सल कैविटी। ये इन्फीरियर मतलब उसके पीछे हैं, जैसे डोर्सल, जैसे वर्टिब्रा क्रेनियल स्टार्ट होता है वहाँ से वर्टिब्रल स्टार्ट होता है। आप पिक्चर्स में देख रहे हैं, ये पीछे वाली तस्वीर जहाँ से वर्टिब्रा हैं, ये ही स्पाइनल कॉर्ड इसमें अंदर होता है। इट इज़ इनक्लोज बाय वर्टिब्रल कॉलमन, ये वर्टिब्रल कॉलमन से अंदर होता है, इसमें अंदर क्लोज होता है, पूरा पूरा बंद होता है। हाउस स्पाइनल कार्ड, इसका घर है हाउस स्पाइनल, इसका हम कहते हैं ये घर है स्पाइनल कार्ड का। फ्लूइड कौन सा होता है, CSF सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। मेम्ब्रेन इसकी मेनिंजाइस मेम्ब्रेन है। इस तरफ डोर्सल कैविटी है और इस तरफ हमारी वेंट्रल कैविटी है। तो डोर्सल कैविटी यहाँ पे होती है। अब चलते हैं वेंट्रल कैविटी के बाद। वेंट्रल कैविटी इज़ मच लॉन्गर देन डोर्सल कैविटी। वेंट्रल कैविटी बड़ी होती है डोर्सल कैविटी से। इसमें डिवाइडेड बाय डायफ्राम मसल इनटू अपर थोरैक्स कैविटी एंड एब्डोमिनल कैविटी। अब वेंट्रल कैविटी को कौन अलग करता है, वो डायफ्राम करता है। ये MCQ सर पूछ सकता है कि वेंट्रल कैविटी को कौन अलग करता है, वो डायफ्राम अलग करता है। थोरैक्स कैविटी, इट लोकेशन सुपीरियर वेंट्रल कैविटी। इसकी लोकेशन कहाँ पे है, ये सुपीरियर मतलब अपर साइड मतलब ऊपर है वेंट्रल कैविटी। थोरैक्स कैविटी हमारी किससे ये क्लोज है, बंद किससे है, इनक्लोज बाय रिब केज, वर्टिब्रल कॉलमन एंड स्टेनम। रिब केज, हम रिब्स जो हैं वो हमारी 24 रिब्स है, वर्टिब्रल 33 है और स्टेनम 1 है, इसमें अंदर क्लोज है थोरैक्स कैविटी। उसके बाद हाउसेज मतलब इस थोरैक्स कैविटी में कौन से आर्गन है, हार्ट है, लंग्स है, ट्रेकिया है, एसोफेगस है एंड ग्रेट वेजल्स है। यहाँ पे हमारे हार्ट मौजूद है, लंग्स मौजूद है। उसके बाद मेम्ब्रेन्स आप पढ़ेंगे, द थोरैक्स कैविटी इज आल्सो लाइंड बाय मेम्ब्रेन्स। अब इसकी कौन सी थोरैक्स में कौन सी मेम्ब्रेन आती है, थोरैक्स कैविटी कैन बी फर्दर सब डिविजन इंटू प्यूरल कैविटी, मीडियास्टेनम कैविटी। प्यूरल कैविटी और मीडियास्टेनम दो कैविटी है। प्यूरल कैविटी हम लंग्स को कहते हैं, मीडियास्टेनम हम मीडियास्टेनम कैविटी को कहते हैं। उसके बाद अब प्यूरल एंड मीडियास्टेनम कैविटी को फर्दर से पढ़ेंगे। प्लूरल एंड मीडियास्टेनम अब पढ़ेंगे ये कैविटीज़। प्लूरल कैविटी, द थोरैक्स कैविटी हैज़ टू प्लूरल कैविटीज़। अब प्लूरल कैविटी में दो थोरैक्स कैविटीज़ हैं। इट इज़ लोकेशन राइट एंड लेफ्ट थोरैक्स कैविटी सराउंडेड टू राइट एंड लेफ्ट लंग्स। अब इसमें अंदर राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे लंग्स है जहाँ पे मौजूद है। फ्लूइड, अब कौन सा फ्लूइड है इसमें अंदर, ईच प्लूरल कैविटी हैज़ स्मॉल अमाउंट फ्लूइड कॉल्ड प्लूरल फ्लूइड विच इज़ लोकेशन इन प्लूरल स्पेस। अब इसका जो फ्लूइड है वो प्लूरल फ्लूइड है और कहाँ पे लोकेटेड है, प्लूरल के स्पेस में, थोरैक्स वाली साइड में। मेम्ब्रेन इसकी कौन सी है लंग्स की, वो है प्लूरा। ये आप याद कर लें कि मेम्ब्रेन कौन सी है इस लंग्स की, वो है प्लूरा। अब मीडियास्टेनम, इट इज़ लोकेशन मिडल थोरैक्स कैविटी। इसकी लोकेशन क्या है, बीच में थोरैक्स कैविटी के। मेन कंटेंट्स, इसमें मेन कंटेंट मतलब कौन से आर्गन है, हार्ट है, ट्रेकिया है, एसोफेगस है, मेजर वेजल्स है एंड थाइमस ग्लैंड है। और मेम्ब्रेन इसकी कौन सी है, पैराइटल फ्लूइड, इसको हम पैराइटल फ्लूइड कहते हैं। ये ज़रूर याद कर लें आप, मेम्ब्रेन ज़रूर याद कर लें कि कहाँ कहाँ पे हैं और नेम्स भी।
देयर इज़ वन मोर विद इन मीडियस्टेनम दैट इज़ द प्रीकार्डियल कैविटी। अब इसमें अंदर जो अहम है वो है प्रीकार्डियल, मतलब कौन सी, ये हार्ट की कैविटी है। प्रीकार्डियल कैविटी, इट इज़ ए लोकेशन मीडियस्टेनम, इसकी लोकेशन कहाँ पे है, मीडियस्टेनम थोरैक्स कैविटी है। इट इज़ सराउंड्स हार्ट, ये कहाँ पे मौजूद है, ये हार्ट में मौजूद है। फ्लूइड प्रीकार्डियल फ्लूइड है, कौन सा फ्लूइड है, प्रीकार्डियल फ्लूइड है। दिस फ्लूइड स्क्रेट्स इन बिटवीन डबल सिरोस मेम्ब्रेन कॉल्ड प्रीकार्डियम। फ्लूइड कौन सा है इसका, डबल सिरोस मेम्ब्रेन का है प्रीकार्डियम। मेम्ब्रेन भी आप ज़रूर याद कर लें, मेम्ब्रेन कौन सी है, वो है प्रीकार्डियम। उसके बाद इस पिक्चर्स में हम पढ़ेंगे कि कहाँ पे लोकेटेड है हमारे ऑर्गन। अब हम इस पिक्चर्स में आप देख रहे हैं कि इसको ट्रांसवेयर कट किया हुआ है, मतलब ट्रांसवेयर जो पिक्चर्स में आप देख रहे हैं इस साइड पे राइट लंग से लेफ्ट लंग से हमारा राइट मेन ब्रोंचाइज इस तरफ भी है, इस तरफ भी है। राइट पल्मोनरी ट्रंक, हार्ट कहाँ पे है, सुपीरियर व्यू, उस पीछे इंफीरियर व्यू है, इस तरफ सुपीरियर व्यू है। स्टेनम आप देख रहे हैं यहाँ पे, स्टेनम है, ये आप एक्सरे एमआरआई जो निकलते हैं उसमें से आप इसको देख सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं कि हम जो लंग्स है वो कहाँ पे है। ये पिक्चर वैसी होगी सिटी स्कैन में, एक्सरे में वैसी हो आपको दिखाई देगी। अब इसको सिर्फ नेम आप याद कर लो कि वर्टिब्रा कहाँ पे रखा है और एसोफिगस कहाँ है, ये आप ज़रूर मालूम कर लो। और इसके बाद इसके फ्लूइड भी आपको ज़रूर याद होने चाहिए, मेम्ब्रेन्स भी, ये ज़रूर सर पूछेंगे कि मेम्ब्रेन्स प्यूरल कौन सी है, प्रीकार्डियल कौन सी है, ये अहम है आपके लिए। उसके बाद एब्डोमिनल कैविटी अब पढ़ेंगे। एब्डोमिनल कैविटी, द एब्डोमिनल कैविटी इज इंफीरियर पार्ट ऑफ थोरैक्स कैविटी सेपरेटेड बाय डायफ्राम। अब एब्डोमिनल कैविटी जो है ये इंफीरियर है, मतलब नीचे है थोरैक्स से, और डायफ्राम इसको अलग करता है लेयर, ठीक है। एंड सुपीरियर पार्ट ऑफ पेल्विक कैविटी सेपरेटेड बाय पेराइटल लेयर। उसके बाद ये पेल्विक कैविटी से सुपीरियर है, ऊपर है। इसकी आप लोकेशन आपको मालूम होनी चाहिए कि सुपीरियर कौन सी है, इन्फीरियर कौन सी है। सुपीरियर मतलब अपर साइड, इन्फीरियर मतलब नीचे वाली साइड। अब लोकेशन पढ़ेंगे, मिडल पार्ट ऑफ वेंट्रल कैविटी, अब ये बीच में होते हैं लोकेशन इसकी एब्डोमिनल कैविटी की। इन क्लोज बाय, अब क्लोज किसके साथ है, रिब्स है, एब्डोमिनल मसल्स एंड वर्टिब्रल कॉलम्स। अब इस जो बंद किससे है, वो वर्टिब्राइज है, एब्डोमिनल मसल जो पेट के मसल है उससे, और वर्टिब्रा जो रीढ़ की हड्डियाँ हैं उससे। हाउसेस इसके घर में कौन से है, लीवर है, स्टमक है, पेनक्रियाज है, स्प्लीन है, किडनी है, इंटेस्टाइन है। ये आपको ज़रूर याद होनी चाहिए कि एब्डोमिनल कैविटी में कौन से आर्गन आते हैं, ये आर्गन आते हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट निकाल के रीड करें। मेम्ब्रेन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी इज लाइंड विथ अ सीरियस मेम्ब्रेन कॉल्ड प्रीटोनियम। अब इसकी जो मेम्ब्रेन है उसको हम कहते हैं प्रीटोनियम। ये मेम्ब्रेन अहम है, आप या तो पेन लेके कापी में लिखते जाएं। उसके बाद फ्लूइड, peritoneal fluid between visceral and parietal peritoneal layer. This fluid help to lubricate most of abdominal organs. ये organs को जो है डैमेज से बचाता है, फ्लूइड जो इनमें अंदर होता है, और लुब्रिकेशन जो होती है उससे। उसके बाद अब आगे चलेंगे, इसके कंटिन्यू है। एब्डोमिनल बॉडी कैविटी डिवाइडेड इनटू 9 रीजन्स। कितने ये रीजन में अलग किया है, 9 रीजन में इसको अलग किया है अकॉर्डिंग टू आर्गन्स प्रेजेंट इन रीजन। कहाँ कहाँ पे आर्गन, मतलब लीवर कहाँ पे है, पेनक्रियाज कहाँ पे, ये पढ़ेंगे। राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, लीवर, गाल ब्लैंडर, राइट किडनी। राइट हाइपोकॉन्ड्रिक में प्रेजेंट हमारे लीवर, गाल ब्लैंडर और किडनी है। एपिगैस्ट्रिक रीजन में स्टमक, लीवर, पेनक्रियाज, राइट एंड लेफ्ट किडनी। लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में स्टमक, लीवर, लेफ्ट किडनी, स्प्लीन मौजूद है। राइट लंबर रीजन, लीवर, स्मॉल इंटेस्टाइन, असेंडिंग कोलन, राइट किडनी। असेंडिंग कोलन कौन सा, लार्ज इंटेस्टाइन का। अम्बेलिकल रीजन, स्टमक, पेनक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, ट्रांसवेयर कोलन। ट्रांसवेयर कोलन कौन सा, लार्ज इंटेस्टाइन का और स्मॉल इंटेस्टाइन का। लेफ्ट लंबर रीजन, स्मॉल इंटेस्टाइन, डिसेंडिंग कोलन, लेफ्ट किडनी। राइट इलियक, स्मॉल इंटेस्टाइन, अपेंडिक्स, सिकम एंड असेंडिंग कोलन। हाइपोगैस्ट्रिक रीजन, स्मॉल इंटेस्टाइन, सेगमेंट कोलन, ब्लेंडर। लेफ्ट इलियक रीजन, स्मॉल इंटेस्टाइन, डिसेंडिंग कोलन, सेगमेंट कोलन, रेक्टम एंड अनस। ये आप ज़रूर इसकी पिक्चर्स निकाल लो और ये रीड कर लो। रीजन्स आपको मालूम होने चाहिए। ये सर आपसे वाई पूछेंगे कि जो स्टमक है इसके पीछे कौन सा ऑर्गन है, वो स्प्लीन है, ये सर आपसे पूछ सकता है। तो काइंडली इसका स्क्रीनशॉट निकाल के इसके एक पेज पे इसके नेम लिख लें। कॉर्डन 9 रीजन से, 9 रीजन्स के आप नाम लिख लो। कॉर्डन हम दूसरी वीडियो में पढ़ेंगे। पेल्विक कैविटी, लास्ट ये वीडियो, उसके बाद ख़त्म हो जाएंगी कैविटीज। पेल्विक कैविटी, इट इज़ लोकेशन इंफीरियर पोर्शन ऑफ वेंट्रल कैविटी। ये
जो हम पढ़ के आए हैं थोरैक्स, उसके बाद एब्डोमिनल। एब्डोमिनल के नीचे है ये कैविटी, इसको हम इन्फीरियर कहते हैं, ठीक है, नीचे। इट इज़ इनक्लोज, ये इसके ये क्लोज किससे बंद किससे है? पेल्विस पेल्विक फ्लोर मसल्स, मतलब जो पेल्विक के मसल है उससे ये बंद है। इसकी लोकेशन, इसमें अंदर कौन से आर्गन्स है? यूरिनरी ब्लैंडर, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, इसमें urinary bladder, reproductive, or since the pelvic cavity is continue with the abdominal cavity, the fluid and membrane will be the same। इसके जो pelvic cavity ये continue है abdominal से, इसमें जो fluid है वो सेम ही है जो abdominal के हैं। उसके बाद membrane, peritoneum, सेमी membrane है, peritoneum membrane है। fluid कौन सा है? peritoneal fluid। fluid कौन सा है? peritoneal fluid है। ओके, थैंक यू सो मच, आपने हमारा वीडियो लास्ट तक देखा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे आपके लिए। अल्लाह हाफिज़।